देखो 4 धाम है, एक तो जगन्नाथपुरी, दूसरा द्वारिका, तीसरा बद्रीनारायण और चौथा रामेश्वरम। आज भी जगन्नाथपुरी में अटका चलता है, वहां चावल का ही प्रसाद मिलता है। क्यों? कारण ये है, भगवान ने गज का उद्धार करते हैं और ग्राहक का भी उद्धार करते हैं। भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो कृपालु हैं। बोलो राधे राधे। इधर समुद्र मंथन होता है, देवताओं और असुरों में संधि हुई। क्या हुई? देवताओं में और असुरों में संधि हुई। संधि जब हुई तो समुद्र के मंथन का आयोजन किया गया। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई। तो जब 14 रत्न उस समुद्र से निकलते हैं तो पहला रत्न क्या था? विष था। बोलो राधे राधे। पहला रत्न क्या निकला है? बोलो राधे राधे। विष निकला है। नारायण निकला कि नहीं? यदि विष को पा करके घबरा जाते तो बताइए अमृत की प्राप्ति होती क्या? बोलो राधे राधे। नहीं होती ना। तो पहला रत्न विष निकला। हेलो। अब विचार करते हैं विष किसको दिया जाए। हेलो। भगवान गिरिराज शिखर में विराजमान है, कैलाश पर्वत में विराजमान है। भगवान शंकर जी उसको धारण कर लेते हैं। जो किसी को नहीं भाता वो मेरे भोले बाबा को भाता है। मैं मोमेंट राधे राधे। चर्च गेट गया था, अभी जस्ट पंडल में आ ही रहा हूँ। अरे एक बार भूत प्रेत सब मिलके चले गए भगवान शंकर के पास और कहते भगवान फोन करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। किसी के पास गया, किसी के घर में गया, बाबा लोग आते हैं झाड़ फूंक कर करके और बोतल में बांध के कभी तो गड़वा देते हैं और कभी तो डंडे मार मार के इतनी पिटाई करते हैं और कहते हैं तुम्हें तेरे गोविंद की सौगंध है यदि इस घर में दोबारा आना तो। राधे राधे। कभी तो बजरंग बाण का पाठ करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। बताओ मैं कहां जाऊं? भोलेनाथ पार्वती की तरफ देखते हैं। पार्वती थोड़ा सौम्य स्वभाव में थी, इशारा करते हैं तुम मेरे पास आ जाओ और बैठा लेते हैं। चिंता मत करो, तुम मेरे गण बन जाओ, आज से तुम मेरे भक्त बन जाओ। ऐसे दयालु देवता भगवान शंकर है। शंकर के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को क्या कहते हैं? देवाधिदेव महादेव। सारे भूत प्रेतों को भगवान शंकर अपना अनुचर गण बना लिए, सांप बिच्छुओं को माला बना लिए। इसी प्रकार सर्प भी एक तरह पहुंचता है। भगवान शंकर कहते हैं तुम संसार के लिए तो दूषण हो, लेकिन मेरे लिए तुम आभूषण हो। आज से तुम मेरी आभूषण हो। बोलो है कि नहीं? अरे सर्प को आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा? राधे राधे होगा कि नहीं? 2 दिन नींद नहीं आएगी कि गुरुजी यही था, गुरुजी यही था। राधे राधे। है कि नहीं? लेकिन ऐसे भयानक काल को भी भगवान अपने गले में धारण करते हैं, इसीलिए उनका नाम महादेव पड़ा है। महादेव जी विष को धारण करते हैं। भांग धतूरा जितना भी किसी देवताओं को नहीं भाता उसे भगवान शंकर धारण कर लेते हैं। 14 रत्न की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी भगवान नारायण को सौंप देते हैं। इस तरह से जितने रत्न उत्पन्न हुए सब रत्न अमुक अमुक देवताओं को सौंप देते हैं। अमृत उत्पन्न हुआ। अमृत जब उत्पन्न हुआ तो भगवान मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं और मोहिनी रूप धारण करके
असुरों को छल देते हैं और देवताओं को वह अमृत पिला देते हैं। जब अमृत को देखते हैं तो देवता छीनते हैं। देवताओं को देते हुए अमृत को दैत्य छीनते हैं। छीनते हैं कि नहीं? अब ध्यान देना, ये जो मंथन है ना, 16 वर्ष की अवस्था से मंथन प्रारंभ होता है। अध्यात्म का चिंतन है नारायण। यदि इंद्रियों पर संयम करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। आपके इंद्रियों के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके शरीर से वह तेज, दिव्य तेज की प्राप्ति होगी, वह अमृत की प्राप्ति होगी। और जब आपके द्वारा अमृत उत्पन्न होगा तो अमृत तो छीनने से नहीं मिलता, अमृत तो भगवान की कृपा से मिलता है, अमृत तो ठाकुर जी की दया से मिलता है। देवता लोग छीनते हैं। इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। और अमृत छीनने से नहीं मिलता, अमृत तो मेरे प्रभु की कृपा से मिलता है। इसी प्रकार जब अमृत नहीं मिला, सारे दैत्य विचार करते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा कैसे हुआ बताऊं? मोहिनी, भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं। एक एक कथा में अध्यात्म छिपा हुआ है, एक एक कथा का एक एक महत्व है। भगवान ने क्यों ये लीला की बताओ? राधे राधे। कभी रूप में मत बंधना किसी के, कभी किसी के रूप में मत बंधना। यदि रूप में बंधोगे तो जो हाल दैत्यों के साथ हुआ है वही हाल किसी न दिन हमारे या तो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यह कथा से संदेश देते हैं कि कभी किसी के रूप में मत बंधना, कभी किसी के रूप में मत फंसना। क्योंकि मोहिनी और नशा में यदि फंसोगे तो अमृत नहीं पाओगे, अमृत से वंचित रह जाओगे। इसलिए कभी भी मोहिनी और नशा में मत फंसना। और अमृत तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा, अमृत तो भगवत कृपा से प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। और ये कथा को असो कहा गया है। क्या कहा गया है? असो। असो का मतलब जानते हो ना जी? बोलो कौन कौन जानता है? आप जानते हो क्या है? बोलो राधे राधे बोलो, जोर से बोलो ना, राधे राधे। असो का मतलब है नशा। एक कथा भी नशा है। कैसा नशा है मालूम है? दिन रात किसी को नींद नहीं आती। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बस मैं जानता हूं, तू जाने या मैं जानूं, बस तू जाने या मैं जानूं। जब तक यह कथा प्रारंभ नहीं हुई और जब तक आगे नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये ऐसा नशा है ना कि रात की नींद भी, आगे भी नहीं बोलूंगा, बस यहीं से बोलूंगा राधे राधे। ऐसा नशा है, वह नशा है सुबेरे होते ही उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? राधे राधे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही उतर जाएगी। राधे नाम की जाम पीले रे प्यारे, कन्हैया नाम की जाम पीले रे प्यारे। सारी उमरिया गुजर जाएगी, सारी उमरिया गुजर जाएगी। यह तो ऐसा नशा है कि जीवन पर्यंत कभी भी इस असो का जो रस है वो कभी उतरने वाला नहीं है। आपका भव से बीड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। होगा कि नहीं? इसलिए इसको कहते हैं असो। अब ध्यान देना, भागवत जी का श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। सुखदेव जी क्या कहते हैं राधे? दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। तत्र
तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठो प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मानव देह है ना वो दुर्लभ है। जैसे वैकुंठ दुर्लभ है उसी प्रकार ये मानव देह भी दुर्लभ है। अब देखो, कश्यप के ही संतान हैं दैत्य और देव। कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। राधे राधे। कश्यप जी की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अध्यात्म का चिंतन है। जो अदिति है अभेद बुद्धि है, जो दिति है भेद बुद्धि हुए। अदिति अभेद बुद्धि ज्ञान का प्रतीत है, दिति भेद बुद्धि अज्ञान का प्रतीत है। देखिए, ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि का ही सारा खेल है। मनैवेव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। बंधन और मुक्ति का केवल न केवल एक मन का कारण है कि नहीं? मन से ही जीव बंधा हुआ है और मन से जीव मुक्त भी हो जाता है। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, बार बार कहता हूं, मोक्षा दुर्लभ है। मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला आई है कि जीव ऐसा फंसा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है कि नाचत नर मरकट की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। एक बहुत सुंदर भाव आया है। एक व्यक्ति थे, प्राय हमको वो लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कुछ भी बाहर की बात नहीं बोलते हो। सच में बताऊं, इतना भागवत में रस है, इतना रस है कि इसको छोड़ के अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राधे, इतना रस है, इतने दृष्टांत हैं, इतने वेदांत हैं, इतने अध्यात्म है इसमें कि रस ही रस है। इसीलिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलित फलम शुक मुखाद नत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहर हो रसिका भू भावुका। इसमें तो रस ही रस है, इसमें छिलका गुठली तो है ही नहीं है। ये आत्मचिंतन का विषय है। मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति थे, उनके पास 4 पत्नियां थी। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी एक पत्नी को चलाने के लिए तो सुबह से शाम हो जाती है। राधे राधे। 4 पत्नी का प्रसंग क्यों सुना रहे हो? होती है कि नहीं? एक व्यक्ति था, उसके पास 4 पत्नी थी। वह व्यक्ति जो 4थी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। क्या करता था? अत्यधिक प्रेम करता था। जो तीसरी नंबर की पत्नी थी, उस पत्नी से प्रेम तो करता था। अच्छा, प्रेम कोई बताने का विषय नहीं है। एक बात और जान लो, प्रेम यदि आपका किसी से है तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी पत्नी से वह प्रेम तो करता था, लेकिन उसको भय बना रहता था कि कहीं ये दूसरे के घर न चली जाए, है कि नहीं? हमेशा संशय बना रहता था, कहीं ये दूसरे के घर में निवास ना कर लेवे, दूसरे के घर में वास ना करे, मुझको छोड़ के ना चली जाए। ये तीसरी पत्नी का प्रसंग है। उस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी के पास वह व्यक्ति तब जाता था जब बहुत परेशान हो जाता था, बहुत चिंता
बहुत टेंशन में रहता था, तब वो दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता था। वह पत्नी बुद्धिमान थी, उसको राह बता देती थी, उसको दिशा दे देती थी, वह वापस आ जाता था। लेकिन जो पहली पत्नी थी, वो पहली पत्नी के तरफ उसने कभी देखा भी नहीं, इग्नोर करता था। बहुत समय व्यतीत हो गया, उसकी अवस्था जर्जर हो गई। उसको लगा कि अब ये मेरा शरीर छूटने वाला है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। चौथी पत्नी के पास वह व्यक्ति जाता है और कहता है, देवी तुम मेरे साथ चलोगी? 7 कसमें खाए थे साथ में, 7 जन्मों के बंधने थे, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? तो पत्नी कहती है कि ऐसा कभी हुआ है क्या? राधे राधे बोलो। क्यों झूठे बंधन खाते हो? मुक्त होने आए हो। हाँ, संसार में आए हो तो संसार के रीति रिवाज में रहना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म है, जियो को तो रीति से। पत्नी क्या जवाब दी? ऐसा कभी हुआ है क्या? छोटा सा चेहरा हो गया। राधे राधे बोलो। चलो कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रियसी थी तीसरी पत्नी के पास वह व्यक्ति जब जाता है तो पत्नी कहती है कि देखो भाई, तुम जब तक रहोगे तब तक तो मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी। ये संसार बहुत अच्छा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी। बहुत अच्छा है संसार। वह व्यक्ति निराश हो गया। चलो दूसरी नंबर की पत्नी के पास वह व्यक्ति जाता है, कहता, देवी तुम मेरे साथ चलोगी? वह पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चलूंगी, लेकिन तुमको दिशा अवश्य बताऊंगी। शमशान घाट तक जरूर मैं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। अरे साथ मिले तो पूरा छाट साथ मिले, अधूरा साथ लेके क्या फायदा? बोलो राधे राधे। साथ मिले तो पूरा साथ मिले, है कि नहीं? अधूरा साथ किस काम का? निराश हो गया। अब बची एक पत्नी। वह पत्नी कौन है? ध्यान दीजिए, जिसके तरफ कभी उसने देखा भी नहीं था। वह पत्नी है जीव की आत्मा। चलो ठीक है। व्यक्ति कभी आत्मा की पुकार नहीं सुनता, सदैव मन की सुनता है, और मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, जो मन की खटपट